तो नमस्कार बच्चों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग शुद्ध्युपास्य जो शब्द है इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। शुद्ध्युपास्य जो शब्द है इसको हम लोग सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्ध करेंगे। तो आपके प्रश्न पत्र में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आ सकता है शुद्ध्युपास्य को सिद्ध करने के लिए। ये प्रश्न हमेशा अगर आएगा तो सिद्ध करने के लिए अगर आएगा तो हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही आएगा। तो इसको हम लोग आज सिद्ध करेंगे। इस शब्द को सिद्ध करने से पहले हम लोग पहले संधि विच्छेद करेंगे। शुद्ध्युपास्य का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शुद्धि धन उपास्य। अब इसके वर्णों को हम लोग अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका रूप हो जाएगा वर्णों को अलग अलग करने पर। अब यहाँ पर लिखा जाएगा, तो आगे लिखा जाएगा प्रस्तुत संदर्भ में यड़ संधि है, अतः इको यड़च। तो इको यड़च सूत्र को लिख करके इसके आगे आप लोग सूत्र का अर्थ जरूर लिख दीजिएगा, ताकि कॉपी जांचने वाले को पता चल जाए कि आपको इस सूत्र का अर्थ भी आता है। तो इको यड़च, तो इस सूत्र को लिखने के बाद आप लिख देंगे इक के स्थान पर यड़ आदेश होता है अच परे होने पर। इसके बाद बराबर लगा करके सूत्र से इक के स्थान पर यड़ आदेश हुआ अच परे होने के कारण, इतना आप लोग लिख देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ई उ, यहाँ पर उ ई। फिर से सुनिए आप लोग। अब आगे इसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पर ई उ तीन इक विद्यमान है, किसके स्थान पर यड़ आदेश होगा? ऐसी शंका होने पर तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस परिभाषा सूत्र से। अब इसके बाद यहाँ पर इस परिभाषा सूत्र का अर्थ लिख देंगे आप लोग। तो इस सूत्र का अर्थ लिखेंगे सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट पद से ठीक पूर्व विद्यमान इक के स्थान पर कार्य होता है। इसके बाद अपनी भाषा में लिखेंगे इस परिभाषा सूत्र से धकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यड़ का आदेश प्राप्त होता है। अब इसके आगे लिखेंगे यड़ प्रत्याहार में या वा रा ला चार वर्ण हैं, तो किस वर्ण का आदेश होगा ऐसी आशंका होने पर। अब इसके बाद अगला सूत्र लिखेंगे आप लोग। तो अगला सूत्र है स्थाने अंतरतम। इसके आगे फिर इस सूत्र का अर्थ लिख देंगे। प्रसंग प्राप्त होने पर स्थाने के अत्यंत समान वर्ण का आदेश प्राप्त होता है सूत्र से। इस सूत्र से आगे लिखेंगे इस सूत्र से उच्चारण स्थान की समानता के कारण ई के स्थान पर या का आदेश प्राप्त होता है। सूत्र से उच्चारण स्थान की समानता के कारण ई के स्थान पर या का आदेश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम या का आदेश कर देंगे। तो सा उ धा ई के स्थान पर या आदेश हो गया और उपास्य रूप बने। अब इसके आगे अगला सूत्र आएगा। तो अगला सूत्र है अनच्चा। अब इसके आगे इसका अर्थ फिर लिख देंगे। इसका अर्थ है अच से परे यर वर्ण को द्वित्व हो जाता है, किंतु अच परे होने पर नहीं। अब आगे लिखेंगे इस संदर्भ में सकारोत्तरवर्ती उकार जो कि स्वर है के बाद यर ब्रैकेट में धा लिख देंगे, क्योंकि जो धा है वह यर प्रत्याहार का वर्ण है, और उसके बाद अच ना होने से यर ब्रैकेट में धा लिख देंगे को विकल्प से द्वित्व हो गया। जब विकल्प से द्वित्व हो गया मतलब एक पक्ष में द्वित्व होगा और दूसरे पक्ष में द्वित्व नहीं होगा। तो पहले पक्ष में द्वित्व होकर के दो धा हो गया, दूसरे पक्ष में एक ही धा शेष रहा। अब आगे लिखेंगे झल धा के बाद झस धा होने से झलाम जस झस, इस सूत्र से। अब इसका अर्थ लिख देंगे
झल के स्थान पर जस हो जाता है झस परे होने पर। इतना सूत्र का अर्थ लिखने के बाद लिखेंगे इस सूत्र से झल सूत्र से झल ब्रैकेट में था के स्थान पर जस आदेश हुआ अब फिर आगे लिखेंगे स्थानीय अंतरतमा। चूँकि इस स्थानीय अंतरतमा सूत्र का एक बार अर्थ आप लोग लिख चुके हैं तो दोबारा आपको इसका अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। स्थानीय अंतरतमा इस सूत्र से उच्चारण स्थान की समानता के कारण धा के स्थान पर जस ब्रैकेट में दा लिख देंगे, क्योंकि दा का ही आदेश हो रहा है। धा के स्थान पर जस दा आदेश हुआ। अब इसके आगे हम धा के स्थान पर दा का आदेश कर देंगे। तो धा के स्थान पर दा का आदेश कर देने पर ए रूप बन जाएगा, और दूसरा रूप ए जो अनचिचा सूत्र से द्वित हुआ था, दूसरा रूप ए भी साथ साथ चलेगा। अब इसके आगे लिखेंगे संयोगान्तस्य लोपः। अब इसका अर्थ लिख देंगे संयोगांत पद का लोप हो जाता है, ब्रैकेट बंद। इसके आगे लिखेंगे सूत्र से संपूर्ण संयोगांत सा उ दा धा या, ब्रैकेट में इतना लिख देंगे तो आपको परीक्षा को पता चल जाएगा कि हाँ संयोगांत पद कौन सा है। तो संयोगांत सा उ दा धा या का लोप होने लगता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण संयोगांत पद का लोप होने लगता है। अब इसके आगे फिर अगला सूत्र लिखेंगे। आगे वाला सूत्र है आलो अंत्यस्य। इस सूत्र का अर्थ लिख देंगे संयोगांत के अंतिम अल का लोप होता है। अब अंतिम अल इसमें दिखा देंगे कि अंतिम अल यहाँ पर यकार है, इसलिए या का लोप प्राप्त होता है। फिर आगे अगला सूत्र लिखेंगे। तो आगे यड़ह प्रतिषेधो वाच्य, ये एक वार्तिक है, सूत्र नहीं है। पाणिनि ने इसका निर्देश नहीं किया है, अपितु कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा है उसमें लिखा गया है कि यड़ह प्रतिषेधो वाच्य। इसका अर्थ है लोप होने वाला वर्ण यदि यड़ प्रत्याहार का है तो उसके लोप का निषेध हो जाता है। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो इस वार्तिक से या के लोप का निषेध हो जाता है। इतना लिखने के बाद हम इन दोनों रूपों को लिख देंगे। सा उ दा धा या उपास्य, सा उ धा या उपास्य, इन दोनों रूपों को हम लिख देंगे। अब इसके आगे फिर हम नियम बताने वाला सूत्र लिखेंगे। अजहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। फिर इसके आगे हम इसका अर्थ लिख देंगे कि स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले स्वर के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह से लिख करके तो इसको हम लिख देते हैं स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले स्वर से या आगे वाले पद से जोड़ देते हैं। इतना अर्थ लिखने के बाद अब इसको हम जोड़ करके लिख देंगे तो हो जाएगा। इस प्रकार से शुद्ध्युपास्य एक रूप बन गया और दूसरा रूप बन गया शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार से ये दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इस शब्द को सिद्ध करने के लिए आता है और आप इतनी पूरी प्रक्रिया के तहत अगर आप इस शब्द को सिद्ध करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। इस पूरी प्रक्रिया को आप लोग एक नोट में एक कॉपी में लिख लीजिएगा और इस शब्द को अपने मन से 2-4 बार सिद्ध कीजिएगा, आपको पूरी प्रक्रिया पता चल जाएगी। बाकी अगर कहीं भी आपको संदेह होता है तो आप क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, आपके शंका का समाधान किया जाएगा। पूरी अच संधि में, स्वर संधि में सबसे बड़ा सूत्र यही है। शुद्ध्युपास्य को सिद्ध करने की प्रक्रिया सबसे लंबी है। इस शब्द को सिद्ध करना जो जान जाता है
उसके लिए संधि बहुत आसान हो जाती है। इसके बाद भी यट संधि के 1-2 शब्द और हैं जिनको हम सिद्ध करेंगे। उसमें सारे सूत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में उन शब्दों को सिद्ध करेंगे। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।